नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं फिर से अपने वही कार्यक्रम सफ़र माइक्रो फाइनेंस का। आज इस कार्यक्रम का तीसरा एपिसोड है और आज हम सर से जानेंगे कि माइक्रो फाइनेंस का भविष्य क्या है, माइक्रो फाइनेंस भारत में कैसे बदला है, भारत देश में क्या उसका योगदान रहा बदलने में। तो ऐसे कई सारे सवाल हम सर से जानेंगे। उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो और आने वाले जितने भी एपिसोड हैं वो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिल सके। आइए चलते हैं, सर का स्वागत करते हैं। स्वागत है सर हमारे चैनल पे। थैंक यू शैलेंद्र। फिर आपने आपके चैनल पे मुझे किया है और आप हमेशा कुछ ना कुछ जानकारी लोगों तक याद पहुंचाते रहते हैं। थैंक यू। तो सर आज हम आपसे जानेंगे सर कि ये माइक्रो फाइनेंस का भविष्य क्या है। क्या आप देखते हैं कि माइक्रो फाइनेंस का भविष्य किस तरीके से ग्रोथ देखते हैं माइक्रो फाइनेंस में, बताइए सर। शैलेंद्र, माइक्रो फाइनेंस का भविष्य जो है जी जी आज का, इसका अगर आपको पता करना है तो आपको ग्राउंड लेवल पे हर जैसे कि जब हमने स्टार्ट किया था 2008 में, इससे पहले जब कंपनियां स्टार्ट हुई थी, बिल्कुल सर, सिर्फ 4 कंपनियां, बिल्कुल ठीक है, 4 या 5 कंपनी, इसमें से स्पन्ना, स्फूर्ति, उसके बाद भारत जो आज के नाम से जानी जाती है, जो कि एसकेएस था जी सर। हाँ जी, जो आज भारत करके जानी जाती है, और एक शेयर अस्मिता करके हुआ करता, फिर बेसिक, ठीक है, ये ऐसी 4-5 कंपनियां थी जो पुरानी थी। तो आज की तारीख में ये 5 कंपनियों से लेके आज मेरे को टोटल 13 ईयर्स हो गए हैं। बिल्कुल सर। तो आज आप अगर माइक्रो फाइनेंस में इतनी कंपनी, ठीक है, कि आप हर साल कम से कम 10-12 माइक्रो फाइनेंस कंपनियां कम से कम, या हर एक क्षेत्रीय लेवल पर हर महीने में एक कंपनी कम से कम, या 1 या 2 या कंपनी को लाइसेंस। बिल्कुल सर। जब देखा गया, जब आरबीआई की तरफ से इसमें फोकस किया गया है कि जो बैंकें हैं अधिकतर बड़े बड़े लोन कर रही है, शहरों में लोन कर रही है और गांव तक कोई पहुंच ही नहीं पा रहा। बिल्कुल सर। तो यही माइक्रो फाइनेंस कंपनियों ने गांव में लोगों को लोन लेने के बारे में, लोन लेने का तरीका क्या, इस्तेमाल कैसे करते हैं, कैसे इसका लोन प्राप्त किया जा सकता है, बड़ी आसान से। बिल्कुल सर। छोटे छोटे 10-10 हजार 50 हजार तक का जो एक टिकट साइज स्टार्ट किया, और वही लोग जो 10-50 हजार तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद में अब उनका एक लिमिट है कि उनका इनकम बढ़ गया, उन्होंने बिजनेस बढ़ा लिया, उन्होंने धंधा बढ़ा लिया, तो वो कस्टमर अब उनको बड़ा लोन चाहिए, उनको 5 लाख से 8 लाख 10 लाख का लोन चाहिए। तो यही है ना कि वही माइक्रो फाइनेंस कंपनियां आज एक बड़े रूप में काम कर रही है। मतलब जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां 5 या 10 हजार रुपए देती थी, आज वो इतना बड़ा 5 लाख 10 लाख का भी लोन देती है। हाँ जी, यानी कि जैसे आज बंधन की बात करें, बंधन ऐसी कंपनी है, थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि बंधन ऐसी कंपनी है जिसमें हम सोच भी नहीं सकते थे। मतलब हम तो इतना मेहनत किया, आपको बताया, लेकिन वहाँ के स्टाफ जो एम्प्लॉय हुआ करते थे वो साइकिल से फील्ड करते। अरे सर, बहुत मेहनत किलोमीटर जी जी, वो 15 किलोमीटर वो साइकिल से जाया करते थे, ठीक है। और आज के जमाने में हम लोगों को बोला जाए कि मतलब ये ज्यादा दूर की बात नहीं है, 4-5 साल पुरानी बात है, और हमें आज बोला जाए कि हमें साइकिल से कोई कंपनी में काम करना है, ठीक है, तो आज के लड़के साइकिल से काम करने की वजह से जॉब ही नहीं लेंगे, बोले हमें काम ही नहीं करना। बिल्कुल सही बात है। आज वो कंपनी है, आज वो बैंक बन गई। बिल्कुल सर। इस तरह से एयू फाइनेंस एक बड़ा विस्तार रूप उसका खुद का हुआ है, ठीक है, जो कि एक फाइनेंस से स्टार्ट किया था। सब अलग अलग इनका कल्चर है, लेकिन छोटे छोटे लेवल के लोन सभी कर रही है। बिल्कुल सर। वहीं पर उसी तरह से इक्विटास है, जो एक माइक्रो फाइनेंस संस्था थी, बैंक बन गई। फिनकेयर, जो कि दिशा के नाम से, फ्यूचर फाइनेंस के नाम से जानी जाती थी, आज वो फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में जानी जाती है। ग्रेट सर। ठीक है, ये जनलक्ष्मी के नाम से थी, आज जना बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक के नाम से जानी जाती है। यानी कि आपको अगर माइक्रो फाइनेंस का भविष्य देखना है, जी जी सर, जो आपका क्वेश्चन है, उस समय हमारे दिमाग में भी था कि अब क्या होगा। अब तो इतनी सारी कंपनियां आ गई है, अब इतने सारे कस्टमर, एक कस्टमर को 2-2 4-4 कंपनी ने लोन दे दिया है। बिल्कुल सर। तो अब लोन लेने के लिए कौन बचेगा? सही बात सर। लेकिन कंपनियों ने अपने रास्ते अलग अलग कर लिए, अपना तरीका उन्होंने मतलब बदल लिया, क्योंकि वही कस्टमर
जिसको आपने 10,000 रुपये उस समय दिया था, क्या वो 10,000 के लायक ही बचा है क्या? आज वो कस्टमर 10 लाख रुपए लेने की कैपेसिटी रखता है 2008 से 2020 की ग्रेट सर। तुलना में 5 लाख रुपए लेने की कैपेसिटी रखता है। तो यहाँ पे काफी ग्रोथ, यानी कि जी बिल्कुल सर, राइट, यानी कि और आरबीआई ने खुद ने बैंकों को निर्देश दिए हैं, जो ऑलरेडी बैंक है जो कि गांव तक पहुंच नहीं पाती थी, आज हर गांव में, बड़े गांव में इन बैंकों की एक छोटी संस्था है, ब्रांच है। अरे सर, और आज आपको अगर हर बैंक, बिल्कुल सर, हर एक बैंक आज माइक्रो फाइनेंस का काम कर रही है। अरे सर ग्रेट सर। अब बताओ फ्यूचर कहाँ है कि नहीं, क्योंकि बैंक, हमने भी नहीं सोचा था कि बैंक माइक्रो फाइनेंस का काम करेगी। बैंक अपना पैसा, अपना फंड माइक्रो फाइनेंस में इन्वेस्ट कर रही है। आज एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सारी बैंक के, आईसीआईसीआई बैंक, ये सब माइक्रो फाइनेंस का काम कर रही है। इन्होंने ग्रोथ को देख के माइक्रो फाइनेंस में इन्होंने भी चालू कर दिया है। बिल्कुल, या तो ये किसी को फंड दे रहे हैं या फिर ये खुद ही अपना खुद का एक ब्रांच या टीम बना करके, ब्रांच लोकेशन पे एक अलग टीम बना करके माइक्रो फाइनेंस का डिसबर्समेंट कर रहे हैं। तो हाँ जी, डीसीबी बैंक, ये बहुत सारी बैंक है, आज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ठीक है। अब इतनी बैंक है, इतनी सारी कंपनियां हैं कि जिनके नाम भी नहीं आते। बिल्कुल। और मैं बोल रहा हूँ कि अब पहले हर शहर में बैंक, एक बैंक हुआ करता था। बिल्कुल सर। पहले एक जमाना था जब हर शहर में एक बैंक हुआ करता था, या मतलब 2-4 से बैंक, ठीक है। आज उस तरह से हर गांव में एक कोई ना कोई माइक्रो फाइनेंस कंपनी मिल जाती है। उसके आसपास के लोकेशन में किसी ना किसी माइक्रो फाइनेंस कंपनी की आपकी संस्था मिल जाएगी, वहां पर ब्रांच मिल जाएगी। अब वही चीज, अब ये माइक्रो फाइनेंस की संस्था हो गई। अब हर गांव में, हर बड़े गांव में किसी ना किसी बैंक का एक छोटा सा आउटलेट आपको मिल जाएगा। अरे ग्रेट सर। तो यानी कि आपको अगर इसका भविष्य देखना है तो आप उसको ऐसे देखो, यानी कि इसका भविष्य पता नहीं कितना बड़ा है। मतलब इसका भविष्य, यानी कि बैंक आज माइक्रो फाइनेंस का काम कर रहा है। बिल्कुल सर। सोचो इसका भविष्य क्या है। हम आज वही बैंक, वही कंपनियां, वो छोटे छोटे लेवल पर, यानी कि एक नीड, यही माइक्रो फाइनेंस कंपनियों ने आज इनकी नीड, एक आवश्यकता पैदा की। अब यही कस्टमर जो कि एक 50,000, 1 लाख, 2 लाख की कैपेसिटी में आ गए, बिल्कुल सर, अब इनका क्या करें। बिल्कुल सर। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की लिमिट है कि भाई मैं तो 50,000 से ज्यादा नहीं जा सकता। बिल्कुल सर। तो फिर एक एमएसएमई नया सेक्टर हुआ, जिसमें विस्तार फाइनेंस, अन्नपूर्णा, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं। बिल्कुल सर। एडीबी, इन्होंने फिर उसको छोटे छोटे रूप में उनको लोन देने की, नहीं ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं रास्ते खुले। एयू फाइनेंस बैंक आज उसमें से एक है जो कि उनको लोन मॉर्गेज करके लोन देता है। यानी कि एक माइक्रो फाइनेंस के ऊपर ये फ्यूचर, माइक्रो फाइनेंस की जो आप बात कर रहे हो, फ्यूचर क्या है, तो माइक्रो फाइनेंस का फ्यूचर ये है। माइक्रो फाइनेंस की वजह से आज वो लोग हैं जो, जिनका आवश्यकता इतना होगा, उन्होंने खुद अपना 5 साल 10 साल के जो ट्रैक रिकॉर्ड उन्होंने बहुत अच्छा रखा। उन्होंने कंपनी के साथ में 4-4 5-5 कंपनी से उन्होंने लोन लिया और उन्होंने उसका ट्रैक रिकॉर्ड सुधारा। आज उनका सिविल अच्छा है तो वो आज बड़ी बड़ी कंपनी से लोन ले सकते हैं। वो 5 लाख रुपए के हकदार हो गए। वो आज बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केट में आई है। वो कंपनियां बिना, मतलब उनको ज्यादा किसी तरह का देख रेख नहीं करती, उनका बिजनेस देखती है, स्टेबिलिटी क्या है, बस उनका प्रॉपर्टी वगैरह मॉर्गेज करके उनको 5 लाख, 7 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख तक, करोड़ तक का भी मतलब लोन देती है, ठीक है। तो 1 करोड़ रुपए एक अलग बात है, लेकिन जिनको 10 लाख तक के, 25 लाख तक कस्टमर है, वो माइक्रो फाइनेंस की जनक देन है। बिल्कुल सर। हाँ, कुछ अपने ऑलरेडी पुराने ही कस्टमर है जो उस तरह से देने की। माइक्रो फाइनेंस का अगर फ्यूचर देखना है, माइक्रो फाइनेंस का अगर भविष्य देखना है, तो इसका भविष्य की कोई लिमिट नहीं। मतलब आप कह रहे हैं कि ना जो माइक्रो फाइनेंस जॉब कैरियर, जी जी, मतलब आप कह रहे हैं सर कि कैरियर है। जी 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 सर, मैं आप बोल रहा हूँ कि आप जैसा बता रहे हैं कि माइक्रो फाइनेंस पहले जो 5 या 10 हजार का लोन देती थी गांव में, जब उन्हें कोई पूछता नहीं था, आज वही माइक्रो फाइनेंस बैंक में तब्दील हो गई और बैंकों का काम कर रही हैं और बड़े लोन दे रही हैं। हाँ, अब मैं बता रहा हूँ ना आपको, आज वही माइक्रो फाइनेंस आज बैंक बन करके, उनकी वही कंपनियां, वही बैंक है, उनको 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख का मॉर्गेज, उनका प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके तो उनको, और उन्हीं, क्योंकि ट्रस्ट है आज उन कंपनियों के, जो कस्टमर जिन्होंने उनको 5 साल से 10 साल से उनके साथ खड़े हैं, जिन्होंने उनका पैसा ट्रैक रिकॉर्ड एक्सीलेंट है, तो विश्वास उन कंपनियों को, उन कस्टमर पे विश्वास है
कि 10 साल से इसने मेरा पैसा भरा है या 5 साल से ये कस्टमर मेरा पैसा भर रहा है या दूसरी कंपनी का पैसा भर रहा है जिसका रिकॉर्ड अच्छा है, तो उसको हर कोई इस पर विश्वास करे, क्योंकि उसका जो कुंडली होता है सिविल हाई मार्क, बिल्कुल सर, उसमें सब कुछ पता चल जाता है। बिल्कुल सर। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि हर व्यक्ति को, हर कस्टमर को अपना सिविल, अपना हाई मार्क अच्छा बनाए रखना चाहिए, ताकि कोई भी कंपनी आपका सिविल, आपका हाई मार्क देख करके, आप जरूरी नहीं कि यहाँ पर हर कंपनी सब उनका प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके पैसा दे रही है। बहुत सारी वही माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं जो इनको 2 लाख तक का लोन, बिना 5 लाख तक का लोन, आरबीएल बैंक, बिना लुट्रान, ग्राम शक्ति, ऐसी कंपनियां हैं, ऐसी संस्थाएं हैं जो इनको अनसिक्योर्ड 5 लाख तक का लोन इनको प्रोवाइड कर रही है। बिल्कुल सर। ये सिर्फ माइक्रो फाइनेंस का ही देन सर। जैसे माइक्रो फाइनेंस को आप फिर एमएसएमई सेक्टर आ गया, इनकी और ज्यादा मदद करने के लिए आगे आया। ठीक है, तो करियर यहाँ पर कोई लिमिट नहीं, बस आपके करने की, आपके आगे बढ़ने की देर दोस्त। यहाँ पर बहुत कुछ रखा हो। माइक्रो फाइनेंस जब बैंक में तब्दील हुई है और बैंक सेक्टर लाई है, तो उनके कल्चर में भी बहुत चेंजेस आए होंगे। उनका कल्चर भी एक जो पहले हुआ करता था उससे काफी अपडेट बैंकिंग कल्चर हो गया होगा फिर तो। कल्चर तो चेंज होगा, देखिए समय के अनुसार परिवर्तन ही संसार का नियम है। बिल्कुल सर। तो कल्चर की अगर बात करें तो मैंने पहले शायद एक बार डिस्कशन किया था। जी जी। कल्चर ये था कि हम लोगों को एक रजिस्टर हुआ करता था, ठीक है, उसको मैनुअल, हमें कस्टमर का कल कलेक्शन किसका आने वाला है, पूरा एक रजिस्टर, मतलब बहुत सारे रजिस्टर होते, कम से कम 15-20 रजिस्टर हमारे कंधे पर वजन हुआ करता था। उनको लेकर के फिर मोहल्ले में गाड़ी कहीं खड़ी करके फिर कहीं सेंटर मीटिंग लगा करती थी, ठीक है, उस तरह से फिर उनसे केस लिया जाता था, प्रार्थना बुलवाई जाती थी, ठीक है, मतलब प्रार्थना बोले तो उनको बहुत सारी चीजें थी। अब फिर फाइलें, उनका डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके फिर हम लोगों को सैंक्शन के लिए बीएम सर जो होते थे, ब्रांच पीयर होते थे, तो वो वेरीफाइड करते थे। उसके बाद में उनका प्रोसेस होता था। तो एक कल्चर की अगर बात करें तो उस समय के कल्चर में, आज के कल्चर में जमीन आसमान का फर्क है। उस समय कुछ कंपनियों को लोन देने के लिए 5 दिन, मिनिमम 1 हफ्ता कंपलसरी होता था कि उनको 1 हफ्ते तक, 5 दिन तक उनको एजुकेट करना है। कहीं गलती से गलत लोन डिस्बर्स ना हो जाए, गलत प्रोसेस से काम ना हो जाए, उनको गलत चीजें, तो हर एक चीज की जानकारी कंपनियां उनको प्रोवाइड करती 5 दिन तक। 5 दिन तक उसके बाद में फिर वहां पर ब्रांच पीस जो होता था वो जाता था, ठीक है, वो उनसे पूछता था इनको वापस प्रॉपर तरीके से चीजें आती है या नहीं आती। अगर नहीं आती थी तो वो फिर वापस उनको बोलते थे भैया इनको सिखाओ, ठीक है। देने की एक वो समय था। तो एक लोन को करने में कम से कम 7 दिन से 15-20 दिन तक जाया करता था। एक किसी सेंटर होता था हमारा 10 से 15 महिलाओं का, तो उनको लोन देने के लिए 10 से 15 दिन लग जाया करता था। और शैलेंद्र, अब आप कल्चर की बात करें तो आज का कल्चर ये है, आज का कल्चर उनके खाते से किस्त चली जाती है। अरे सर, ग्रेट। और सारा सब कुछ डाटा, पहले हम लोगों को रजिस्टर लेके जाना पड़ता था, अब आज सारा डाटा, बहुत सारी कंपनी टेक्नोलॉजी में इतनी आगे हो गई कि उनके मोबाइल में सब कस्टमर का डाटा होता है। अधिकतर कंपनियों बिल्कुल वो डाटा होता है, वो बंदा वहां जाएगा, उसको डिमांड मिल जाएगी, हाँ सुनीता जी आपका इतना, चलिए पैसा दीजिए। एक सेंटर होता था 10 लोगों का या 12 लोगों का, 15 लोगों का, 5-5 का एक ग्रुप हुआ करता था, ठीक है। तो आज भी है प्रोसेस में, तो 25-30 लोगों का सेंटर बनता है। वो सेंटर का डिमांड आ जाता है कि सेंटर से हमें 25,000 रुपए चाहिए, उसमें किस किस का कितना आएगा वो सारा डिटेल। बिल्कुल सर। एक अच्छी बात ये हुआ करती उस समय, तो मतलब माइक्रो फाइनेंस कल्चर, जी जी, एक कल्चर कि वहां पर अगर कोई बहनें अगर 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट लेट हुआ करती थी तो उनसे 10 रुपए पेनल्टी ली जाती। अरे सर, वो समूह की महिलाएं की तरफ से, कंपनी की तरफ, वो समूह की महिलाओं की तरफ से, ताकि सेंटर में डिसिप्लिन बना रहे। ये तो बहुत अच्छा। और वो पेनल्टी का पैसा जब, हाँ, वो पेनल्टी का पैसा चाहे वो 10 रुपए होता था, 5 रुपए होता था, जो भी होता था, वो सेंटर लीडर वो सब डिसाइड करते, ठीक है। और वो पैसा जो सेंटर की जो लीडर होती थी उन्हीं के पास होता था जहां पर मीटिंग लगती थी। बिल्कुल सर। अब वो पैसा जब 100, 200, 300 जो भी हो जाता, या तो वो उनके समूह के लिए चटाई बिछाने के लिए ले आती है, ठीक है, और या फिर घड़ी आंख के लिए आती थी, या फिर जो वो, या फिर वही पैसे को साल भर में जब उनका मीटिंग खत्म होता था उसी पैसे को किसी मंदिर में दान करना, जो उनकी इच्छा होती थी। बिल्कुल सर, जैसे उनके प्लान है जी। और इसमें किसी को ऑब्जेक्शन भी नहीं हुआ करता। ये तो बहुत अच्छी बात ठीक है, क्योंकि
और अगर कोई दो धर्म के लोग हुआ करते थे, जैसे हिंदू मुस्लिम दो करके, ऐसे 15 ये 10 है, तो वो लोग आपस में आधे आधे अपने धर्म में, अगर उनको लगता था कि अपने को मंदिर में देना तो मस्जिद में भी दे देते। इस तरह से मतलब ये बहुत कल्चर एक ऐसा कल्चर था माइक्रो फाइनेंस का, जो कि आज भी है, ऐसा नहीं है। तो पर लेकिन समय के अनुसार बहुत कुछ चीज बदली। सर, जैसा कि आपने बताया कि माइक्रो फाइनेंस ने कितने छोटे लेवल से बैंकों में तब्दील हुई और वहाँ का कल्चर भी चेंज हुआ, साथ ही साथ उन्होंने गांव की महिलाओं को एजुकेट किया है, तो इतना सारा कुछ किया। तो इस हिसाब से लगता है कि माइक्रो फाइनेंस से काफ़ी अचीवमेंट लिया है और काफ़ी ग्रोथ ली है। आगे भी इसी हिसाब से ग्रोथ बढ़ती रहेगी माइक्रो फाइनेंस की। बिल्कुल शैलेंद्र, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि छोटी छोटी कंपनियां, एक रीजनल लेवल की कंपनी है जिसने कभी सोचा भी नहीं था, आज वो बैंक बन गई। ठीक, बिल्कुल सर। तो यानी कि सोचो आप, वो बैंक बनने के बाद में किस तरह से लोगों की सहायता कर रही है, किस तरह से लोगों को और आगे बढ़ा रही है, क्योंकि बैंक इतनी सहायता नहीं कर सकता। बैंक हर गांव में जाकर के हर गांव में इस तरह की सुविधाएं नहीं दे सकता। बिल्कुल सर। ठीक है, लेकिन आज बैंक खुद आ गया ही है, जहां पर बैंक नहीं पहुंच पा रही वहां पर बैंक ने खुद अपना इन्वेस्ट करके कंपनियों को हेल्प किया, सपोर्ट किया कि भाई मैं आपको अपना इतना फंड आपको मैं देता हूँ, मेरा जो ये पैसा है ये गांव में लगना चाहिए। ठीक है, इस तरह से चलता है। तो यानी कि अभी जो माइक्रो फाइनेंस का जो भविष्य है ये कितना है, कहाँ तक जाएगा, ये कह नहीं सकते, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है, ऐसे गांव है जहां तक जिस तरह से बिजली नहीं पहुंच पाई, अगर हम ये बोल सकते हैं, कुछ गांव ऐसे हैं जो अभी 1 साल पहले 2 साल पहले हमने सुना था कि वहां पर बिजलियां नहीं पहुंच पाई है, पहुंचाई गई है। तो सोचो अभी तो बहुत कुछ करना बाकी। तो सर, मैं अब आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि माइक्रो फाइनेंस ने देश को कैसे बदला है, मतलब क्या योगदान रहा देश को बदलने में। देश की स्थिति दिनों दिन बदलती जा रही है, तो इसमें माइक्रो फाइनेंस का क्या योगदान है? शैलेंद्र, माइक्रो फाइनेंस का देश की आर्थिक स्थिति बदलने में बहुत बड़ा योगदान है। जी सर। माइक्रो फाइनेंस एक ऐसा सेक्टर था जब लोग माइक्रो फाइनेंस को मतलब अगर हम लोग थाना कोर्ट कचहरी की बात करें, थाने में जब हम सूचना देने जाते थे तो वहां पर हम लोगों को एक कार करके भगा दिया जाता। ठीक है, बिल्कुल। और यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को उसका कोई अभाव नहीं था। आज वही लोग उनको पैसे अगर चाहिए होता है, जैसे कोई काम करना चाहता है तो उसको पैसे कौन देगा? बिल्कुल सर। तो यानी कि एक परिवार में से अगर एक व्यक्ति कमाने वाला है, जी सर। वो एक ही व्यक्ति के भरोसे बाकी का परिवार। बिल्कुल सर। लेकिन माइक्रो फाइनेंस के आने के बाद में एक परिवार में लोगों को, जी सर, एक परिवार में अगर 5 सदस्य है और अगर उनकी घर में अगर 5 महिलाएं हैं या 3 महिला 4 महिला हैं, तो 4 महिलाओं को इन कंपनियों ने आर्थिक सहायता दी। और वो 4 महिलाएं अगर मिलकर भी अगर उनके परिवार में एक अगर 10,000 का मैं बात करूं या 20,000 का मैं बात करूं, तो 1 लाख रुपए का उनका अगर 20,000 रुपए का लोन एक को मिलता है, अलग अलग कंपनियों से मिलता है, तो 1 लाख रुपए उनके परिवार में उनको काम करने की शुरुआत के लिए मिल जाते हैं। बिल्कुल सर। या फिर एक उस समय की बात करूं तो अगर 20,000 रुपए एक छोटे से परिवार, एक छोटा सा धंधा स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत बड़ी रकम होती है। सही बात है। तो इस छोटी सी रकम से वो अपना, अगर किस तरह का व्यक्ति, महिलाएं अगर कुछ करना चाहती है, अब अगर कोई किसी के अंदर कोई हुनर है, अब हर कोई तो किसी के पास 50 बीघा 100 बीघा जमीन नहीं। बिल्कुल सही बात। हर कोई तो घर, आज की तारीख में लोग देखो तो लोग आज भी लोग किराए के घर में रहते हैं। बिल्कुल सर। आज आप वो महिलाएं जो झोपड़पट्टी में यानी रहती थी, ठीक है, उनको 10,000 50,000 कौन दे? सही बात। माइक्रो फाइनेंस में जिनके घर सदर के है, जिनके घर 5 साल से 3 साल से जो एक ही जगह पे रह रही है, किराएदार जिनको क्या भरोसा कि देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन बाकी की महिलाओं की गारंटी के साथ में इन माइक्रो फाइनेंस कंपनियों ने लोन दिया है। और आज वो महिला खुद जो किराए के मकान में रहा करती थी, आज खुद के मकान बना। तो यानी कि माइक्रो फाइनेंस ने, जो कि क्योंकि सरकार या बैंक ये सब नहीं कर सकती, जिस तरह से माइक्रो फाइनेंस कंपनियों ने एक परिवार को सहायता दी, यानी कि एक परिवार में अगर एक महिला है, जी सर, एक बहन है, तो उनके घर में अगर 5 सदस्य है या 6 सदस्य है, उसमें से 4 महिलाएं हैं, क्योंकि कंपनियां, अधिकतर माइक्रो फाइनेंस कंपनियां महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उनका फोकस। बिल्कुल सर। पति तो बाहर जाकर के मजदूरी करता है, ठीक है, कहीं ना कहीं से कमाई लेते हैं, लेकिन कंपनियों ने फोकस किया कि वो बहनें हैं
जो घर में बैठी हुई है, बिल्कुल सर, ऐसा पति को ही मिलता है। बिल्कुल सर, कुछ महिलाएं हैं जो खुद अपने काम, अपने खुद को ग्रोथ के लिए आगे बढ़ाया है। तो ये नहीं कि यहाँ पर दोनों तरह का कंपनियों ने उनको सहायता प्रदान की है। भारत देश अगर अपना देश है, बैंक है, सरकार है, तो क्या गांव के हर व्यक्ति तक ये सुविधाएं खुद जा करके नहीं दे सकते? क्योंकि बिल्कुल बैंक उस जमाने में एक शहर में 2 या 4 बैंक हुआ करते थे मात्र, बिल्कुल सर, एक शहर में। और अगर तहसील लेवल पर सिर्फ 1 या 2 बैंक हुआ करते। अरे सर, लेकिन आज जिस तरह से तहसील लेवल पर 10-15 बैंक आपको मिल जाती है, उसी तरह से आज तहसील लेवल पे 5-7 माइक्रो फाइनेंस, 15 माइक्रो फाइनेंस कंपनियां भी मिल। अरे सर, अब वो कंपनियां हैं, प्लस वही कंपनियां हैं जो एक बड़े कस्बे टाइप का जो गांव है, बड़े कस्बा है, वहां पर भी माइक्रो फाइनेंस कंपनियां मिल जाती है और वहां पर इन बैंकों के आउटलेट भी मिलते हैं। बिल्कुल सर, तो ये नहीं कि इन आर्थिक, अगर हम बात करें कि इन माइक्रो फाइनेंस कंपनियों ने या माइक्रो फाइनेंस ने कैसे भारत देश को आर्थिक रूप से मजबूत किया है, तो आप इसका उदाहरण यहीं से देख सकते हैं कि वो परिवार के लोग जिनके घर में 4 या 5 लोग महिलाएं हुआ करती थी, 5 लोगों को अगर 20-20 हजार का लोन भी दिया है, तो 1 लाख रुपए का लोन, 1 लाख रुपए का लोन की सहायता एक परिवार को दी गई। बिल्कुल सर, ठीक है, एक लाख रुपए की सहायता एक परिवार को दी है। तो अब उसमें से वो चाहे तो पूरा परिवार मिलकर एक साथ कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर सकते थे। 2008 की बात, बिल्कुल 2009 की बात कर रहा हूँ, 2005 की बात। उस समय तो सर मतलब 1 लाख रुपए में तो अच्छा खासा बिजनेस चालू हो जाता था। 20,000 रुपए भी एक वैल्यू आता था। या बिल्कुल फिर वो सर। चाहे तो हर कोई महिला चाहे तो अपने कपड़े का बिजनेस, कटलरी का बिजनेस, सिलाई के कपड़े, सिलाई मशीन, ठीक है, इस तरह से उन्होंने अपने रोजगार को आगे बढ़ाया है। आज कहते हैं ना हम कि भारत देश में अगर ये लोग हैं जो कि खुद को आत्मनिर्भर बनाया है, बिल्कुल सर, जिसमें आज नारा चलता है कि आत्मनिर्भर भारत या अभियान करके, बिल्कुल सर, तो ये पहले से ही चल रहा है। बिल्कुल सर, जो आज हमारा देश जिस गति पे बढ़ा, क्योंकि अगर इतने सारे लोग बेरोजगार थे, चलो ठीक है, पढ़े लोग के लोग बेरोजगार हैं, लेकिन जो अनपढ़ लोग हैं, जिनका जो कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, जिनको अगर सुपरवाइजर की नौकरी दो कि भैया आपको ये इतनी अटेंडेंस लगानी, ऐसा करना है, ये लिखना है, तो वो आदमी क्या करे? सही बात। लेकिन वो आदमी ड्राइवरी का काम करके, कपड़े का काम करके, किराने की दुकान खोल करके, वो अनपढ़ महिलाएं जिनको साइन करना नहीं आता था, उन्होंने सब्जी के ठेले लगा करके, बिल्कुल सर, ठीक है, जो डेली मजदूरी पे जाती थी। गांव में अगर बात करें तो वो नहीं, गांव में बहुत सारी चीजें हैं। उन्होंने किसी ने गाय खरीद लिया, किसी ने भैंस खरीद ली, ठीक है, आधे पैसे, थोड़े पैसे उनके पास थे, थोड़े पैसे कंपनी ने दिए, कुछ उन्होंने उधार किए और फिर दूध से उन्होंने पैसे पटा दिए। फिर कुछ लोगों ने बकरियां खरीद करके, यही ऐसी कड़ी से कड़ी, यानी कि आज भारत देश को अगर आर्थिक रूप से जो सहायता, यानी कि जो मदद मिली, क्योंकि बैंक के उन लोगों को पैसा देते थे जिनके पास पैसा हुआ करता, बिल्कुल सर, जिनके पास में प्रॉपर्टी हुआ। अब इनको कौन पैसा देगा? आज अगर ये देश, अगर इन लोगों की सहायता अगर ये कंपनियां नहीं करती, तो आज देश कैसे आगे बढ़े? बिल्कुल सर, क्योंकि जैसा कहते हैं कि गांव की जो जनसंख्या है, गांव के जो लोग हैं, वही देश की मजबूती है, वहीं से उनके देश के विकास में वहीं से शुरुआत होती है। हमारा, हम जाने भी किसी कृषि प्रधान देश के नाम से जाने बिल्कुल सर। यही फसलों के समय पे, यही महिलाओं को, यही लोगों को अगर फसल के लिए 20,000 रुपए, 10,000 का अगर उन्होंने अच्छा फसल उनको खरीदने का मिल गया, तो किसानों ने भी पैसे लिए हैं, उन्होंने अपना खाद बीज वगैरह लेकर के फिर उन्होंने किस्तें से पैसा चुकाया है। मैंने बोला ना कि महिलाओं ने, लोगों ने, अब वो महिला ने लोन लिया, उसने एक 20,000 की गाय ले ली या 30,000 का एक भैंस ले लिया, तो 20,000 कंपनी ने दिया, या 2 कंपनी से उन्होंने, 3 कंपनी से उन्होंने लोन लेके भैंस ले ली और 5 लीटर 7 लीटर सुबह शाम का लेके 10 लीटर दूध अगर डेयरी में उन्होंने देना चालू कर दिया। सोचो, अभी तक कुछ नहीं करते थे, लेकिन अगर कंपनी के आने के बाद में इन माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की सहायता से उन्होंने अगर एक भैंस खरीद ली, एक गाय खरीद ली, तो उनके घर में, यानी कि उनका घर का खर्चा चालू हो गया, प्लस यही 1 साल 2 साल के भीतर उन्होंने वो भैंस उनकी फ्री होगी। बिल्कुल सही बात है। एक बकरी, मतलब हर छोटे छोटे लेवल की आपको मैं बात बता रहा हूँ, क्योंकि तुम सोच नहीं सकते। एक बकरी खरीदी या 2 बकरी खरीदी, वो 2 बकरी 1 साल में 10 बकरी के उसके बच्चे इस तरह से
मल्टीपल हो जाता। ठीक है, बिल्कुल। यानी कि वो खुद तो उसने जो लिया था वो तो बेच दिया, बिल्कुल और 4 नए बच्चे उसने उसके पास रख दिए। तो यानी कि इस तरह से लोगों को माइक्रो फाइनेंस कंपनियों ने सहायता प्रदान की है, भारत देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया है। और आज आरबीआई का खुद का फोकस है, सरकार का फोकस है, जो स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं जो कि गवर्नमेंट की देन है, जिसमें कि कम ब्याज पर लोन के रूप में सहायता राशि दी जाती है कि भाई आप पैसा लो, उनको 10,000, 25,000, 70,000 तक का भी लोन दिया जाता है। बिल्कुल सर। तो ये ऐसी बहुत सारी एनजीओ संस्थाएं आज चल रही है जो कि गांव पर फोकस कर रही है, बिल्कुल और ऐसे लोगों पे फोकस कर रही है जिनके पास में कुछ नहीं। तो अगर देखा जाए तो ये माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं की वजह से, माइक्रो फाइनेंस कंपनी की वजह से भारत देश को, क्योंकि देखिए आप सक्षम हो, बिल्कुल सर। आपको 5 लाख 50 लाख मिल गया, मैं सक्षम हूँ, मुझे 50 लाख मिल गया, तो ये 50 लाख रुपए सिर्फ 2 व्यक्तियों, 1 करोड़ रुपए 2 व्यक्ति के पास चलाई, समझना। लेकिन माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के जो ये 1 करोड़ रुपए 100 लोगों, कम से कम 100 लोगों के पास चला गया, बिल्कुल सही बात। कम से कम 200 लोगों के पास चला गया। बिल्कुल सर। अगर इसको 10 मल्टीप्लाई करें तो सोचो कितने लोगों के पास चला गया। सही बात, बिल्कुल सर, सही। ये है माइक्रो फाइनेंस। अब आप इसका अगर गुणा भाग करें तो ये 1 करोड़ रुपए मात्र 2 लोगों के पास गया बैंक से, ठीक है। बिल्कुल सर। और ये 1 करोड़ रुपए अगर 10-10 हजार, 20-20 हजार से डिवाइड करो तो कितने लोग? बिल्कुल सर। ऐसा एक छोटा सा एग्जाम्पल। तो भारत देश को आर्थिक रूप से बहुत मजबूती मिली है, बहुत सहायता मिली है, और आज की तारीख में माइक्रो फाइनेंस को सम्मान के साथ साथ, चाहे कहीं पर भी है, लोग मीडिया में भी और कहीं थाने में भी जाते हैं तो वहाँ कायदे उनके सम्मान के साथ, क्योंकि सम्मान मिला है। बिल्कुल सर। आज मान सम्मान मिला। पहले लोग, हम माइक्रो फाइनेंस के जो कर्मचारी होते थे उनको कौन हो तुम ऐसा करके धक्कारा जाता, लेकिन आज की तारीख में हर कोई जाता। बिल्कुल। तो माइक्रो फाइनेंस ने बहुत कुछ किया था। सो सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आज आपने जो हमें बताया कि माइक्रो फाइनेंस ने कैसे देश को बदला है, क्या माइक्रो फाइनेंस का भविष्य है, किस तरीके से छोटे छोटे कंपनियां होने के बाद वो बैंकों में तब्दील हुई, लोगों को एजुकेट किया, तो ये सारी चीज़ जान के बहुत अच्छा लगा आज। और आपसे हम आगे भी जुड़ेंगे, आज आगे आने वाले एपिसोड में भी जो सफ़र माइक्रो फाइनेंस का हमारा चल रहा है उसमें आगे भी जुड़ेंगे। तो तब तक के लिए आपका नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू शैलेंद्र, जो आपने मुझे ये मौका दिया, आपने जो मेरी जीवनी या मेरा जो अनुभव है अभी तक का जो बताने का इस प्लेटफॉर्म पे आपने मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मार्केट में जो चैनल है ये काफी मतलब अच्छा काम कर रहा है। थैंक यू। धन्यवाद सभी दोस्तों का देखने के, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आने वाले वीडियो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिल सके। नमस्कार।